नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। पूजा के समय हमें झटके कभी कभी क्यों लगते हैं, आज इस वीडियो में बताएंगे। आपको पूजा करते समय जब आप पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं। कई बच्चों ने यह महसूस भी किया है कि जब हम पूजा करते हैं तो अंदर से एक ऐसा लगता है जैसे कोई झटका लग रहा है। और यह झटके किस कारण लगते हैं, नकारात्मक हैं या कोई सकारात्मक है, कोई देवी शक्ति है या कोई प्रेत है, इसके बारे में खुलकर बात करते हैं आज इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। आप जब पूजा करते हैं तो आपको झटके क्यों लगते हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बारीकी से, ताकि एक एक चीज़ आपको समझ में आए। दूसरी बात आपको यह भी बताऊंगी कि उबासी जमुहाई क्यों आती है, रोंगटे खड़े क्यों होते हैं, आंसू क्यों आते हैं पूजा के समय, शरीर क्यों हिलता है और सिर क्यों घूमता है। क्योंकि जब आप पूजा करने बैठते हैं तो यह सारी चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, किसी न किसी के साथ होता है। कि बारीकी से आप इन चीज़ों को समझें आज इस वीडियो में। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग में जुड़ रहे हैं, आप भक्ति करना चाहते हैं, आप देवी कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों वीडियो में जुड़े रहिए। आप देवताओं को जो है आकर्षित करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो आपके इन चीज़ों के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। कई बार पॉजिटिव शक्ति के चक्कर में कोई निगेटिव जो ऊर्जा है वह आपके पास आ जाती है और आपका बुरा होता है। घर परिवार में झगड़े, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं, दिक्कत बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास जो शक्ति आई है वह कोई नेगेटिव शक्ति तो नहीं है या कोई ऐसी शक्ति तो नहीं है वह किसी प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। दूसरी बात कि आप एक काम करना बिल्कुल ज़रूर शुरू कीजिए। रोज़ाना छत के ऊपर एक जो मिट्टी का बर्तन होता है उसमें पानी रखना शुरू कीजिए, पशुओं के लिए, पंछियों के लिए, ताकि वह लोग पानी पी सके। पंछियों के लिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमारी है। पानी डालना शुरू कीजिए ताकि पंछी जो हैं वह अपने तृप्त हो सकें, पेट भर सकें, क्योंकि इससे देव शक्तियाँ आपसे प्रसन्न होती हैं, पितृ आपके प्रसन्न होते हैं और आपके कुलदेवी और कुल देवता का वास सदा आपके ऊपर बना रहता है। और आपको यह जो कुल देवी और कुल देवता हैं वह फरस तक पहुंचा देते हैं। इस काम से तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप शुरुआत में पूजा करते हैं तो धीरे धीरे आपके पूजा का जो स्रोत है वह इतना मजबूत नहीं होता है, और धीरे धीरे जब आप पूजा करते हैं तो ऊर्जा बननी शुरू होती है, ऊर्जा आनी शुरू होती है, आपके इष्ट तक ऊर्जा आती है। जिस तरीके से बारिश जब होती है तो बारिश की बूंदें आपके ऊपर गिरती हैं और आप धीरे धीरे 1-2 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद गिरते गिरते आपको वह बूंदें पूरी तरीके से भिगो देती हैं। उसी तरीके से जब आप पूजा शुरू करते हैं तो जिस इष्ट की सेवा करते हैं, जिस इष्ट की पूजा करते हैं, उनकी ऊर्जा हो कि बारिश होनी शुरू हो जाती है। कभी 1 किरण, कभी 2 किरण, कभी 3 किरण। तो इस प्रकार से आपको ऊर्जा धीरे धीरे प्राप्त होती है और आपका शरीर उस ऊर्जा में भीगता चला जाता है, भीगता चला ही जाता है। धीरे धीरे आपकी आत्मा तक वह ऊर्जा पहुंच जाती है। इसी कारण से, इसी ऊर्जा के माध्यम से आपका जो उरा है वह तैयार होता है, और जिसका उरा जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ही वह तेजवान होगा, उतनी ही शक्तियाँ उसकी तरफ आकर्षित होंगी। कोई निगेटिविटी उसके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो जब पूजा करते हैं तो धीरे धीरे उस देव की पूजा की बारिश होती है आपके ऊपर। तो एक ऐसा समय आता है जब वो ऊर्जा की धीरे धीरे बढ़ जाती है। काफ़ी बढ़ जाने के बाद क्या होता है,
आपको सबसे पहला जो आपको क्या होता है, सबसे पहला कारण होता है जो आपको उबासी आती है, मतलब जमुआई आती है, शुरू हो जाती है, यानी बड़ी बड़ी उबासी आने लगती है। आपको मंत्र जाप करते हो, मंत्र के बीच बीच में उबासी आती है, छोटी उबासियाँ कभी बहुत बड़ी बड़ी उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो 5 सेकंड 10 सेकंड की उबासी तक आपको आनी शुरू हो जाती है। वह ऊर्जा के कारण होता है, क्योंकि वह जो ऊर्जा है आपके शरीर में जब शोषित की जाती है, जब आपके शरीर में जाती है, अवशोषित होती है, वह ऊर्जा आपके शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। सबसे पहले वह आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र को शुद्ध करने का काम करती है। जिससे क्या होता है कि जैसे आपने जल देखा है, पानी को जब गर्म करते हैं तो ऊपर भाप निकलती है, तो भाप ऊपर की तरफ ही तो जाती है। ऐसे ही जब आपके मूलाधार चक्र पर ऊर्जा बैठती है और मूलाधार चक्र को जब वो जागृत करती है और मूलाधार को चक्र जब घूमना शुरू होता है तो उससे जो नेगेटिविटी यानी कि अपवित्र होकर निकलती है वो मुंह के जरिए बाहर निकल जाती है। दूसरी बात, रोंगटे खड़े होने आपके शुरू हो जाते हैं। जो रोंगटे हैं आपके वह खड़े होने शुरू हो जाते हैं पूजा के वक्त। यह आपके इष्ट की कृपा का ही एक कारण होता है। कई बार आप जागरण में जाते हैं, किसी पूजा में जाते हैं, किसी मंदिर में भी जाते हैं, या फिर कभी आप भगवान की बात, अपने इष्ट की बात करते हैं, उनकी चालीसा या उनका कोई पाठ सुनते हैं, मंत्र सुनते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि जब आप वो सुनते हैं तो उस मंत्र की जो ऊर्जा है वह कनेक्ट होती है, वह जुड़ जाती है आपसे, आपके अंदर की जो ऊर्जा से, इसलिए आपके साथ ऐसा होता है। अब बात करते हैं झटका लगने की। वह क्यों लगता है? आपको झटका इसलिए लगता है कि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं तो जो नीचे की जो ऊर्जा होती है, जो मूलाधार चक्र पे जो ऊर्जा होती है, वह ऊर्जा एकदम ऊपर की तरफ जो है वह जोर लगाती है। होता क्या है कि जैसे ही आप पूजा कर रहे हैं तो वह एकदम उठने की कोशिश करती है। जैसे आप देखेंगे कि न किसी चीज़ को एकदम बोतल है, एक बोतल को, खाली बोतल को पानी में डूबने की कोशिश करो, खाली बोतल को तो एकदम वो झटके से ऊपर आएगी। तो इसी तरीके से झटके से ऊपर आती है वह ऊर्जा, एकदम झटके से ऊपर आती है। तो दोस्तों, तो इसी कारण आपको झटके लगते हैं। मंत्र जाप करते हैं तो भी आपको अजीब सा झटके महसूस होते हैं, इसी कारण होते हैं। साथ ही आपके ऊपर जब आपके इष्ट की कृपा होती है तो आँखों में आंसू आते हैं, आपके बहुत ज़्यादा आंसू आते हैं, देख देख कर रोना आता है आपको। तो दोस्तों, भाव इतना जग जाता है कि आप अपने आप को खो बैठते हैं, आप सिर्फ मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, आप अपने इष्ट को ही देखना पसंद करते हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं। तो यह सब पॉजिटिव ही साइन है, सकारात्मक साइन है, यह पूरा ठीक है। साथ ही शरीर आपका हिलना शुरू हो जाता है। कई लोगों का शरीर जो है वह आगे पीछे हिलता है, कई लोगों का शरीर गोल गोल हिलता है। तो दोस्तों, तो कई बार लोगों के शरीर में क्या होता है, किसी का हाथ जो है वह फड़फड़ा आता है, किसी की आँख फड़फड़ाती है और किसी का एक पैर जो है वह हिलता रहता है, तो किसी का एक कंधा हिलता रहता है। तो यह सब एक सकारात्मक ऊर्जा का कारण होता है, क्योंकि जो शक्ति आपके ऊपर आई है, आपके शरीर में जिस शक्ति ने प्रवेश किया है, वह शक्ति एक स्थान चुनती है, अपना उस स्थान पर जाकर वह बैठती है, और जिस स्थान पर वो जाकर बैठती है तो उस स्थान पर जो है वो झनकार होती है, स्पंदन होता है, वो चीज़ें, वो शक्ति हिलती हैं। या कई लोगों का आपने देखा होगा, जब उनके ऊपर सवारी आती है तो उनका कोई एक हाथ हिलता है, कोई एक पैर हिलता है, कई बार सिर्फ गर्दन घूमती रहती है, कई लोगों का कंधा भी हिलता है। तो इसके ऊपर जो मैं आपको गुण बता रही हूँ
गुण या गुण चीज़ें कि वह उसका कारण होता है कि जो शक्ति आपके शरीर में आ रही थी, जो प्रवेश कर रही है, वह अपने एक स्थान चुनती है और उस स्थान पर जाकर बैठ जाती है। तो जब इसी कारण से ऐसा होता है तो दोस्तों, और सिर जो घूमता है, वह सिर जो घूमता है, तो आज आप इस वीडियो में जान गए होंगे कि पूजा के समय ये सब काम क्यों होते हैं।